आप सभी को ये पता है कि अरुणाचल जो है खूबसूरत वातावरण से जो है ढका हुआ है। इसीलिए अलग अलग क्षेत्र से लोग अरुणाचल घूमने के लिए आते हैं, खासकर ठंड के मौसम में। और अभी के मौसम में अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है, और जितना अरुणाचल प्रदेश खूबसूरत है उतना ही यहाँ के लोग खूबसूरत है। और आपको बता दूं कि अरुणाचल में कुल जो है 26 से भी अधिक मुख्य जनजाति है और 100 से भी अधिक उप जनजातियाँ हैं। और जितना जनजाति और जितना उप जनजाति है उन सभी का जो है खान पान रहन सहन जो है अलग अलग है, और सभी के अपने अपने त्यौहार हैं और त्यौहार का मौसम है। तो ऐसे में अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और अरुणाचल प्रदेश अभी से शुरू होकर के ठंड के मौसम में जो है हर एक जनजाति के लोग अपना अपना त्यौहार को खूबसूरत तरीके से मनाता है। ऐसा ही वेस्ट कामेंग में बसे हुए आका जनजाति इस बार जो है न्येत्री दो फेस्टिवल को खूबसूरत तरीके से मना रहा है। और हमें खबर मिला है कि आका जनजाति न्येत्री दो फेस्टिवल को मनाते हुए पूरा 50 साल इस बार पूरा होने वाला है। अर्थात न्येत्री दो फेस्टिवल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो है त्रिजिनो में मनाया जाएगा। और इस मौके पर, और आप सभी को पता है, ट्रिप न्येत्री दो लास्ट टाइम से शुरू हुआ था, और इस वक्त जो है ट्रिप न्येत्री दो 02 जो है शुरू होने वाले हैं। यदि आप बुलेट क्लब के मेंबर हैं या फिर आप बुलेट चलाते हैं, केवल अरुणाचल ही नहीं, अरुणाचल के पड़ोसी राज्य के भी अगर आप बुलेट चलाते हैं तो आप सभी के लिए खुश खबर है, क्योंकि ट्रिप न्येत्री दो 02 बहुत खूबसूरत तरीके से शुरू होने वाला है। इसीलिए आप सभी को आह्वान किया जाता है, यदि आप बुलेट चलाते हैं तो आप इस खूबसूरत कार्यक्रम के, इस खूबसूरत प्रोग्राम के आप हिस्से बन सकते हैं। और यहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से आपको अनुभव करने का, वेंचर जो है अनुभव करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म को भी यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाएगा, जो कि बहुत खास बात है। तो आपको बता दूं, 14 नवंबर को जितने भी जो राइडर्स हैं, चाहे स्टेट का हो या फिर अलग जिले का या फिर अलग जो कंट्री से भी अगर आता है, तो उनका जो है अराइवल जो होगा बालुकपुंग में। तो बालुकपुंग में क्या किया जाएगा कि बालुकपुंग में जो बाहर से लोग आते हैं उनका ILP वगैरह जो पास होता है, उन सभी का काम जो है 14 नवंबर को बालुकपुंग में किया जाएगा। और 14 नवंबर को बालुकपुंग में ही आप होल्ड करेंगे। उसके बाद जो है अगला जो कार्यक्रम होगा 15 को आप सीधा जो है बालुकपुंग से त्रिजिनो की ओर जाएंगे। बालुकपुंग से त्रिजिनो की ओर जाना आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्येत्री दो जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है वो जो है त्रिजिनो में किया जाएगा। और त्रिजिनो में जो है 15 नवंबर को गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो न्येत्री दो है उसका जो है अंतिम दिन है। तो जब आप बालुकपुंग से सुबह निकलेंगे तो आप जो है त्रिजिनो पहुंचेंगे, और त्रिजिनो में जो है इस खूबसूरत त्यौहार का जो है आप आनंद उठा सकते हैं कि आका जनजाति के लोग किस प्रकार से न्येत्री दो फेस्टिवल को जो है मनाया जाता है। आपको उस शाम जो है गवाह बनने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ट्रिप शुरू होता है बालुकपुंग से त्रिजिनो। ये 15 तारीख तक, 15 तारीख का शाम को आप त्रिजिनो में ही रुकेंगे और त्रिजिनो में ही आपका हॉल्ट होगा। उसके बाद जो है अगला सुबह जो है आप, यानी 16 नवंबर को आप जाएंगे त्रिजिनो से सीधा दिरांग। त्रिजिनो से दिरांग की ओर जाएंगे और दिरांग में जो है आपका हॉल्ट होगा। इस प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैप के जरिए समझाया जा सके। अगर आप पहली बार अरुणाचल आ रहे हैं या फिर इस प्रकार के जो है बुलेट जो ट्रिप है, बुलेट जो वेंचर है, इसमें आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लेकिन आपका जो रूट जो है इस प्रकार होगा, जो आपको खूबसूरत वादियों के साथ, खूबसूरत जगहों के साथ आप जो है आनंद लेते हुए इस ट्रिप का जो है हिस्सा बन सकते हैं। 16 नवंबर को आप जो है त्रिजिनो से निकलेगा, उसके बाद दिरांग में आप पहुंचेंगे। तो दिरांग में आपका रात को होल्ट होगा, और आपको जो है हर पल का जो खबर जो है और हर पर अगला जो कार्यक्रम है उसको जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है आपको बताते रहेंगे। 17 नवंबर को आप जाएंगे जो है दिरांग से सेला पास आप जाएंगे, और सेला पास बहुत खूबसूरत जगह है जो पहली बार अगर अरुणाचल प्रदेश आप आए हैं तो आपके लिए बहुत रोमांचक होने वाला है। हालांकि अरुणाचल के लोगों को पता है कि सेला पास कहाँ है और सेला पास किस तरह दिखता है, पता चल जाएगा। लेकिन सेला पास के अलावा अगर हम लोग सेला तोप की बात करते हैं ना, तो सेला तोप जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में पड़ता है। अगर आप सेला तोप पहुंच जाते हैं तो वहां से जो है तिक तोप से जो है एक गेट मिलेगा, उसके बाद वहां से आगे तवांग डिस्ट्रिक्ट होगा और इस तरफ जो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट होता है। तो आपका 17 तारीख का यही है कि दिरांग से आप सेला पास की ओर जाएंगे, जहां पर आप जो है
जो ट्रिप जो राइडर्स लोगों के लिए जो वेंचर आपको करना होगा, आपको करने का मौका यहाँ पर मिलेगा। 17 के दिन उसी दिन को क्या होगा, सेला पास से होकर के आप जो है सेला पास से वापस आकर के तवांग नहीं जा करके वापस सेला पास से होकर के आप जाएंगे मंदला तोप बहुत खूबसूरत जगह है। आप अगर सेला तोप को देखें फिर उसके बाद जो है मंदला तोप को अगर नहीं देखा तो आपका जो है वेस्ट कामेंग में राइड करना जो है अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए 17 तारीख के दिन ही आप सेला पास से वापस आकर के आप मंदला तोप जाएंगे। तो मंदला तोप में आपका हॉल्ट होगा। तो मंदला तोप में आप एक रात रुकेंगे तो वहाँ के खूबसूरत वादियों के साथ, खूबसूरत वातावरण के साथ आपको जो है वहाँ पर जो है कैंप करने का जो है मौका मिलेगा। और जितने भी जो राइडर्स है, जो बुलेट राइडर्स है ना, उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आप सेला पास से हो करके आप मंदला तोप 17 तारीख को जाएंगे, उसके बाद मंदला तोप में आप रुकेंगे। तो अगला सुबह 18 तारीख यानी आपका अंतिम दिन होता है, इस ट्रिप का अंतिम दिन होता है। तो आप जो है मंदला तोप से निकलेंगे, उसके बाद जाएंगे आप सेरगांव की ओर। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है किस प्रकार आपका रूट बनेगा उसको मैं, और जहां पर आपका कैंप होगा उसको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो आप जो है 18 नवंबर को मंदला तोप से होकर के सेरगांव की ओर जाएंगे, जहां सेरगांव को इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि वहां पर जो है एप्पल का जो बागान होता है ना, बहुत खूबसूरत तरीके से होता है। और सेरगांव बहुत खूबसूरत जगह है जहां आपको जो है मज़ा आने वाला है। वहां आपका जो है जो ट्रिप का जो है एंडिंग होगा वो जो है मंदला तोप से होकर के सेरगांव में होगा। तो ये इस प्रकार का आपको रूट्स दिया हुआ है, जो जैसे कि नेत्री-2 02 का जो है ट्रिप जो है आपके लिए इस प्रकार होगा। तो अभी ये जानना जरूरी है कि किसी भी जो ट्रिप को या फिर किसी भी वेंचर, यानी आप बुलेट राइड भी कह सकते हैं या फिर कार भी कह सकते हैं या फिर साइकिल भी कह सकते हैं, उसका एक मकसद होता है कि इसको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए। अगर हम इसका मकसद को देखेंगे तो उनका सिंपल सा है, मोटो मकसद जो है सिंपल सा है, क्योंकि आका समुदायों के जो संस्कृति को जो है ना बढ़ावा देना, कि वो किस प्रकार संस्कृति में रहते हैं, कैसे परंपराओं को वो अपनाते हैं, किस प्रकार त्यौहार मनाते हैं। तो आका समुदायों के जो संस्कृति परंपरा को आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए नजर आएगा, आपको दिखाई देगा। तो ये उसका मकसद है। और दूसरा अगर हम लोग मकसद कहेंगे तो लोगों के बीच जो है भाईचारा पैदा करना। बुलेट राइड्स के जरिए आप स्टेट में अलग जनजातियों के साथ अगर आप गोलमेल होता है तो भाईचारा पैदा होता है कि आका जनजाति के लोग कैसे हैं, निसी जनजाति के लोग कैसे हैं, आपातानी कैसे हैं, आदि कैसे हैं, गालो कैसे हैं, तागिन कैसे हैं, मोनपा कैसे हैं, आपको पता चलेगा। तो ये एक तरफ से ये है कि भाईचारा पैदा करने के लिए इस प्रकार का राइड, इस प्रकार का ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ केवल स्टेट का नहीं, अलग जिला से, अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग स्टेट से या फिर अलग कंट्री से भी लोग आता है। तो मकसद यही है कि एक दूसरे में जो है भाईचारा पैदा करने के लिए इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसको आपको समझना होगा। और आखिर में हम यही चीज बताएंगे कि दरअसल ये जो है नेत्री-2 जो फेस्टिवल है ना, ये आका जनजाति का बहुत बड़ा एक त्यौहार होता है, जिस त्यौहार को जो है ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जा रहा है। और इसी मकसद पर कि ये जो है ट्रिप जो है ना नेत्री-2 02 जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये बहुत खूबसूरत होगा, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ जितने भी लोग जो बुलेट चलाते हैं, फिर बुलेट क्लब के मेंबर है, तो आप सभी को बता दूं कि आपको यहाँ पर किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो हमने नीचे में पता नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करता है तो आप सीधा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आप बात कर सकते हैं। और आपको कैसे जाना, कैसे आना, आपको सब कुछ जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से आपको डायरेक्शन दिया जाएगा। उसी डायरेक्शन को आप फॉलो करते हुए आप इस ट्रिप नेत्री-2 02 में आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत होने वाला है जिस प्रकार से आपको मैंने दिखाया। और मैं ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब जो है ट्रिप नेत्री-2 02 किस प्रकार शुरू हुआ था, कैसे किया गया था, उसको भी मैं स्क्रीन में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दरअसल कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे जाता है। तो आपको इस स्क्रीन के जरिए भी आपको पता चलेगा कि लास्ट टाइम उन्होंने किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया होगा। लेकिन आपको समझना होगा कि नेत्री-2 जो फेस्टिवल है ना, इसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, तो ये और अलग मजा हो जाता है, इसका जो अलग फ्लेवर आ जाता है कि ये ट्रिप जो है कितना आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अरुणाचल के ही नहीं, अगर अलग स्टेट की भी अगर आप इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो आप जो है यहाँ सीधा संपर्क करके
बुलेट लेकर के आप इस ट्रिप का जो है आनंद ले सकते हैं। खासकर जो आका जनजाति के लोग किस प्रकार से न्येत्री दो जो त्यौहार होता है, जो फेस्टिवल होता है, उसको किस प्रकार से मनाते होंगे, इसको आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आका जनजाति के लोग बाहर के लोगों को और अरुणाचल के जो भाईचारे को कैसे बढ़ावा देता है, यहाँ आपको जानने का मौका मिलेगा। और अरुणाचल के टूरिज्म को कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि हमने शुरू में कह दिया कि अरुणाचल अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ के टूरिज्म जो जगह है ना, उसको एक्सप्लोर किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में ऐसा ही अलग कंट्री से भी, अलग जगह से भी लोग आकर के अरुणाचल को देखें कि हमारा अरुणाचल कितना सुंदर है। और इसी सुंदरता को आगे बढ़ाने के लिए ये आका जनजातियों का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि अरुणाचल के टूरिज्म को, अरुणाचल के पर्यटक को कैसे विकास किया जाए, कैसे एक्सप्लोर किया जाए, इसको जो है कहीं ना कहीं आका जनजाति ने शुरू किया है। ऐसा ही अलग जनजातियों के भी, अलग समुदाय के लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि आपका जगह कितना सुंदर है और आपका राज्य जो है कितना सुंदर है। अगर ऐसे एक्सप्लोर करता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अरुणाचल आने वाला बहुत कम समय में जो है विकास को लेकर के, खासकर टूरिज्म को लेकर, टूरिज्म क्षेत्र को लेकर के बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपको लगता है कि आपको इस ट्रिप का जो है आनंद उठाना है, इस ट्रिप का जो है मेंबर बनना है, तो आप नीचे दिए गए पते पर जो है सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं और इस ट्रिप न्येत्री दो 02 का आप जो है हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।